हेलो स्टूडेंट आज हम अपने फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि फ्रेंच दौड़ता हुआ या तेज़ी से मिस्टर हैमल के गार्डन से होता हुआ स्कूल में पहुंच जाता है। और इसका आगे का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि इसमें से क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आएंगे। इसमें से हमें 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे लेसन्स में से, जिसमें एक पैराग्राफ के आंसर हमें छांटने होते हैं। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा बनेंगे इस बुक में से। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यूजुअली आमतौर पर व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, देर वाज ए ग्रेट बशल। ग्रेट मीन बहुत ज़्यादा, बशल होता है शोर शराबा, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। किस चीज़ का शोर शराबा होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करने का शोर। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, रिपीट होता है दोहराना, यूनिजन होता है एक स्वर में। पाठों का एक स्वर में दोहराए जाने का। वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथ कानों पर होते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, इसे बेहतर समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का जो ग्रेट रूलर, रूलर मीन मापक, जो हमारे पास होता है ना, स्केल होता है लोहे का, तो वो है। और अध्यापक का जो बड़ा सा मापक होता था, रैपिंग, रैप होता है पटकना, ऑन द टेबल, मेज पर पटकते हुए उसकी भी आवाज़ होती थी। तो आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। अब वो शोर किस चीज़ का होता था? डेस्क के खोलने और बंद करने का। लेसन्स रिपीटेड यूनिजन, एक स्वर में पाठों को दोहराने का। वेरी लाउड, बहुत ऊंची आवाज़ में। विद आवर हैंड्स और आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमारे हाथ हमारे कानों पर होते थे इसे बेहतर समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का जो बड़ा सा मापक था, उसे वो मेज पर लगातार पटकते रहते थे, मारते रहते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, स्टिल मीन शांत, लेकिन अब यह सब बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, काउंट ऑन कमोशन का मतलब होता है भय पर काबू पाना। कहता कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने भय पर काबू पाया। टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क तक जाने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखाई दिए। तो मैंने बिना दिखाई दिए अपने डेस्क तक जाने के लिए अपने भय पर काबू पाया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से ही, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। क्वाइट मीन्स शांत, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह होता था। रविवार की सुबह स्कूल नहीं लगता रविवार को, इसलिए कहता है कि रविवार को जैसे छुट्टी होती है और शांति होती है स्कूल में, वैसे ही वहाँ पे बिल्कुल शांति थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपनी जगह पर बैठी थी। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन मीन इधर उधर। विद हिज टेरिबल, टेरिबल भयानक, आयरन लोहे का, रूलर मापक, अंडर हिज आर्म। और मिस्टर हैमल जो थे वो इधर उधर घूम रहे थे अपनी बगल में। अंडर आर्म होता है बगल में, अपनी बगल में उस भयानक लोहे के मापक को लेकर। तो ये जो आंसर है ये हमारे दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, तो उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमल अपनी बगल में उस भयानक लोहे के मापक को लेकर इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन, हैड टू होता है पड़ेगा या पड़ा,
तो आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, हर किसी के, बिफोर सामने से। तो मुझे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाना पड़ा हर किसी के सामने से। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटन आई वाज। यू कैन इमेजिन, आप अनुमान लगा सकते हो, कल्पना कर सकते हो। हाउ आई ब्लस्ट, ब्लस्ट होता है शर्माना, शर्माया हुआ। एंड हाउ फ्राइटन, फ्राइटन मीन भयभीत। तो ब्लस्ट और फ्राइटन ये दोनों एडजेक्टिव हैं, शर्माया हुआ और डरा हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्माया हुआ और भयभीत था। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सा मी एंड सैड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत ही काइंडली, दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, क्विकली जल्दी से, छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, मीन्स हम तुम्हारे बिना ही अपना लेसन शुरू करने जा रहे थे। तो ये हमारा आज के लिए लेसन है। इस लेसन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। थैंक यू।